कृषि दर्शन कार्यक्रम के देखैया जम्मो संगवारी मन ला जय जोहार राम राम। संगवारी हो बने बने हावव महू बने बने हव संगवारी हो। और वह देखो अभी 2 साल से हमन कतेक वैश्विक महामारी से गुजरत हन। बहुत समय बाद आप मन से गोड़ बात करे के फिर मौका मिले है संगवारी हो। और ये अच्छा बात है कि सबो मनखे अभी स्वस्थ हन मस्त हन, लेकिन कुछ सावधानी के बात है संगवारी हो। लेकिन हमन दुआ करथन प्रार्थना करथन कि सबके घर में बने बने रहे और एक कार्यक्रम के माध्यम से आर्थिक स्रोत कैसे हमार आगे बढ़ सके, ये हमारा उद्देश्य होते संगवारी हो। तो आज हमन कृषि दर्शन कार्यक्रम में संगवारी हो गोड़ बात करबो कि मशरूम उत्पादन तकनीक कैसे होना चाहिए, खासकर आस्टर मशरूम के हम बात करन। जिसे मोला देखत हो आप मन मैं जी हाँ खड़े हों इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर के ये जो जगह है मशरूम उत्पादन तकनीक के जो जगह है वहाँ देखत हो आज मोर आजू बाजू पूरा आस्टर मशरूम यानी कहाँ संगवारी हो जो घर घर में पैरा होते ना ओकर पैरा मशरूम भी बोले जा सकत है। और एकर उत्पादन तकनीक कैसे होना चाहिए, एकर से का महत्व है, ये सब जानना जरूरी है संगवारी हो। संगवारी हो ये चर्चा हम शुरू करबो, लेकिन ओकर पहले आप मन बर कुछ खास रीते ओला देखो। जैसे कि हमन लगाथन हल्दी ला परंपरागत तकनीक से तो देखे हो कि जैसे ये हमारे एक पंजा है ना, तो उसने हमारे एक कांदा रही ओमा छोटे छोटे अउ कांदा रही ला हमन फिंगर की थन तो लगाए बार हमन ये फिंगर मन ला तोड़ तोड़ के एक ठो लगाथन। तो ओमा हमन ला करीब 20 से 25 कुंटल पर हेक्टेयर या 8 से 10 कुंटल प्रति एकड़ हमन ला कंद के मात्रा लागथे। अभी एक नया तकनीक है जेला हमन किथन प्लग ट्रे नर्सरी। वो प्लग ट्रे नर्सरी में हमन काय करथन, जैसे ये फिंगर है ना तो एमा जैसे हमार धारी बने हैं तो वैसने हमार एमा स्प्राउट रही जेला किथन हमन एक पिका रही। तो वो एक एक पिका ला काट काट के अलग कर देथन हमन। और काटे के बाद जैसे हमन टमाटर बैगन के नर्सरी तैयार करथन ट्रे में एक ट्रे रही प्रो ट्रे जल किथन हमन वो ट्रे में 80 सेल रही, अलग अलग सेल रही, 40 रही, 80 रही, 120 रही, 100 रही। तो 80 सेल वाला जेन हमार ट्रे है वो ट्रे में वो जेन पिका वाला एक ठो पिका वाला जेन कांदा है तेला रख दे। रखे के बाद ओमा कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट 75% और वर्मी कंपोस्ट 25%, एला हमन अच्छा से फैला के ओमा डाल देथन प्लग ट्रे में। प्लग ट्रे विधि एक नया तकनीक है और एमा हमला फ़ायदा ये होते कि एमा हमन जेन कंद के मात्रा है 1 से 1.5 कुंटल में हमर जेन 20 से 25 कुंटल लागत रही वो 2 कुंटल में हमार काम हो जाते। एकर साथ साथ हमन एला 1 महीना पहली हमार जेन शेड नेट हाउस रही या तो फिर छाया वाला जगह रही ओमा तैयार करके रख सकथन। तो एला डाले के बाद हमन 1 महीना इंतजार करे लगी, 35 से 40 दिन में हमारे ये तैयार हो जाते। तैयार होए के बाद जैसे हमन थरहा लगाथन टमाटर बैगन के वैसने हमन एला लगा सकथन हमार मेन खेत में। संगवारी हो संदेश के बाद आवो चलन हमार कार्यक्रम कृषि दर्शन शुरू करथन और आस्टर मशरूम यानी मशरूम उत्पादन के तकनीक के बारे में जानकारी लेथन। हमार विशेषज्ञ है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर CS शुक्ला जी। ओकर से सबसे पहली आप मन डहाले में पूछना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के जो जलवायु है संगवारी हो, यहाँ के जो माटी है, यहाँ के जो वातावरण है, चाहे सरगुजल लेवन, चाहे रायपुर बिलासपुर दुर्ग डहारा लेवन या अपन बस्तर अंचल लेवन, ये तीनों जो भाग में हमार छत्तीसगढ़ ला बाटे हैं ओमे का संभावना है मशरूम उत्पादन के एकर खेती के और हावे तेकर महत्व का है। आवो ये सब बात ला बतावत है शुक्ला जी है और का कहा थे संगवारी हो आप मन देखो। छत्तीसगढ़ की जलवायु के हिसाब से और मौसम के हिसाब से मशरूम उत्पादन की यहाँ पर अपार संभावना है। और छत्तीसगढ़ की जलवायु में जो है 4 प्रकार के मशरूम जो है ना पैदा किए जा सकते हैं। ऑस्टर मशरूम है जिसकी की खेती जो है 12 महीने की जा सकती है। पैरा मशरूम है जिसका उत्पादन केवल पैरा पर होता है, वो गर्मी और बरसात में किया जा सकता है। मिल्की मशरूम गर्मी और बरसात में पैदा किया जा सकता है। और बटन मशरूम केवल ठंड में होता है, तो जहाँ ठंड बहुत ज़्यादा रहती है जैसे हमारा अंबिकापुर का जो क्षेत्र है, कोरबा है, बिलासपुर है, वहाँ पर जो है बटन मशरूम की जो संभावना है वो काफ़ी अधिक है।
और विशेष रूप से अंबिकापुर क्षेत्र में जो है बटन मशरूम अक्टूबर से लेकर मार्च तक जो है पैदा किया जा सकता है। और मशरूम जो है ना एक बहुत ही अच्छा जो है पौष्टिक खाद्य पदार्थ है, जिसमें प्रोटीन है, विटामिन है, वसा बिल्कुल नहीं रहती है, शर्करा की मात्रा नहीं रहती है, रेशांश बहुत अधिक मात्रा में रहता है। तो जो हमारे बीपी वाले जो मरीज़ हैं या शुगर वाले जो मरीज़ हैं उनके लिए जो ना काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। इसके अलावा इसका सेवन जो ना हर प्रकार के जो व्यक्ति हैं, जैसे गर्भवती महिला हैं या बुजुर्ग व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, वो जो है इसका सेवन कर सकते हैं और आसानी से पच जाता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके कि अगर इसका रोज़ाना सेवन किया जाए तो उन बीमारियों से जो है निजात पाया जा सकता है। अब बात करन संगवारी हो कि मशरूम उत्पादन हमला करना है तो एकर जगह कैसे होही, एकर स्थान कैसे होही, ओला कैसे बनाना है, कतका टेम्परेचर यानी तापमान के हिसाब से हमला बनाए ले पड़ही जेमे हमन मशरूम के उत्पादन करबो। तो संगवारी हो आवो स्थान जगह कैसे होना चाहिए, कैसे हमला शेड बनाना है, ओकर बारे में जानकारी लेथन शुक्ला जी से। मशरूम उत्पादन के लिए जो है जो ऑयस्टर मशरूम है या बटन मशरूम है या कोई भी मशरूम है, उसके लिए जो ना अगर आपका कच्चा घर अगर रहेगा तो वो ज़्यादा अच्छा उपयुक्त रहता है, क्योंकि इसके लिए जो ठंडक की आवश्यकता रहती है और नमी की आवश्यकता रहती है, जो कि कच्चे मकान में जो कि नीचे भी कच्चा रहे और उसकी दीवार भी कच्ची रहे और ऊपर जो ना खपरेल रहे, या फिर जो ना घास फूस की जो झोंपड़ी जो रहती है वो बहुत अधिक जो ना उपयुक्त रहती है और लागत भी कम आती है और 12 महीने जो ना उसमें जो ना उत्पादन किया जा सकता है। चाहे मिल्की मशरूम हो या ऑयस्टर मशरूम हो या पैरा मशरूम हो या बटन मशरूम हो, किसी भी प्रकार का मशरूम हो, उसकी खेती जो ना इस प्रकार का जो घर रहता है या मशरूम हाउस जो रहता है उसमें जो ना पैदा किया जा सकता है। अब बात आते संगवारी हो कोनो भी मशरूम उत्पादन करन या ऑयस्टर मशरूम के उत्पादन तकनीक के बारे में आप मन ला बताओ, तो ओकर सामान के का जरूरत हमला पड़ही, का आवश्यकता पड़ही, कौन कौन सा जिनिस के हमला आवश्यकता पड़ही, कहाँ से हम नानबो, का सामान नानबो, आवो पहली एकर बारे में जानकारी लेथन। ये जैसे मैंने अभी अब बताया कि 4 प्रकार के मशरूम उगा सकते हैं, उसमें पैरा मशरूम, मिल्की मशरूम और ऑयस्टर मशरूम। एक तो इसकी उगाने की जो तकनीकी है इन तीनों की बहुत काफ़ी सरल है और बहुत ज़्यादा लागत भी नहीं आती है और बहुत ज़्यादा सामान की आवश्यकता नहीं रहती है। इसमें पैरा कुट्टी लगती है और चूना लगेगा और बीज लगेगा, पॉलीथीन थैली लगेंगी और पॉलीथीन की शीट लगेगी। बस इन सब चीज़ों की आवश्यकता रहती है और पानी तो घर में उपलब्ध रहता ही है और उन भूसे को भिगाने के लिए जो ना ड्रम वगैरह की या जो टांका रहता है सीमेंट का, उसकी आवश्यकता रहती है, तो वो सभी के घर में उपलब्ध रहता है, तो इन चीज़ों की आवश्यकता रहती है। परंतु बटन मशरूम को उगाने के लिए जो है ना हमको विशेष जो है ना प्रकार की एक कंपोस्ट जिसको कि खाद बोलते हैं वो तैयार करनी होती है। ये तैयार करने में जो है लगभग जो है 25 से 30 दिन का समय लगता है और इसकी जो खाद जो बनती है वो 8 कुंटल से कम खाद नहीं बनती है और इसके लिए गेहूं के भूसे का उपयोग किया जा सकता है, पैरा कुट्टी का किया जा सकता है और भी जो ना इसमें जैसे यूरिया है, सुपर फास्फेट है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, जिप्सम है, मुर्गी की खाद है, ये सब सामान जो है ना एक उपयुक्त जो है ना मात्रा में लेकर के और इसकी खाद बनाई जाती है और खाद बनने में लगभग 25 से 30 दिन लगते हैं और इसके लिए जो है ना ठंडे तापक्रम की आवश्यकता रहती है। लगभग 15-16 डिग्री सेंटीग्रेड जो है तापक्रम जहाँ रहता है वहाँ बटन मशरूम की खेती आसानी से की जा सकती है। अब उत्पादन करना है यानी मशरूम बनाना है हमला, तो शुरुआती दौर में कैसे करल पड़ही, का सामान ला कैसे कैसे मिलाबो, ऑयस्टर मशरूम हो चाहे मिल्गी हो चाहे बटन मशरूम हो, ये सब मशरूम ला बनाना है तो कैसे ओकर विधि होना चाहिए और ख़ासकर ऑयस्टर मशरूम के हम बात करन, मशरूम के बात करन तो वो कैसे होना चाहिए, उत्पादन तकनीक यानी विधि। आओ विस्तार ले जानकारी लेथन और आप मन ध्यान ले देखो संगवारी हो उत्पादन तकनीक के ला। 4 जो मैंने मशरूम बताए हैं अभी, तो उन चारों की जो उगाने की जो विधि है, चारों की अलग अलग विधि है। तो जिसमें सबसे सरल जो विधि है और जिसको कि 12 महीने जो ना हम खेती कर सकते हैं यहाँ पर हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में, तो वो है ऑयस्टर मशरूम और इसमें बहुत ज़्यादा लागत नहीं आती है। दूसरा, इसको जो है किसी भी प्रकार के भूसे पे जो है ना इसको पैदा किया जा सकता है। जैसे पैरा कुट्टी है, अगर पैरा कुट्टी हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो गेहूं भूसा ले सकते हैं, गेहूं भूसा नहीं है तो सरसों का ले सकते हैं या सोयाबीन का ले सकते हैं
या फिर हमारे जो रागी है, कोदो है, कुटकी है, उसका जो भूसा बच जाता है अनाज लेने के बाद में, उसका जो है ना उपयोग किया जा सकता है। और इसको लेने के लिए सबसे पहले क्या करें कि 5 किलो कुट्टी लेंगे या भूसा लेंगे या और दूसरा अन्य भूसा, वो 5 किलो लेंगे। उस 5 किलो में के लिए 50 लीटर पानी लेंगे और 50 लीटर पानी में हम सबसे पहले एक टब वगैरह में लेंगे और उस टब में जो है ना 1 किलो चूना डाल लेंगे। और चूना जो है ना अच्छा चूना रहे, जो कि पोतने वाला जो चूना रहता है उसको उसमें 50 लीटर पानी में 1 किलो को डाल देंगे। और जब वो अच्छी तरीके से घुल जाएगा तब उसमें हम 5 किलो जो पैरा कुट्टी है या गेहूं का भूसा है उसमें डुबा कर रख देंगे और 8 से 10 घंटे तक रखते हैं उस चूने के पानी में। जब 8 से 10 घंटे हो जाएं तो चूने के पानी को निथार देते हैं और बिल्कुल पानी उसमें नहीं रहने देते हैं, उसको थोड़ा सा सुखाने के लिए रख देते हैं भूसा को या पैरा कुट्टी को। और जब वो सूख जाता है तो उसको जो है ना ये देखते हैं कि उसमें नमी है कि नहीं है, तो लगभग 65% नमी रहना चाहिए। और 65% नमी जो है ना हम भूसे को दोनों हथेलियों से दबा करके देखेंगे और इस तरीके से लेते हैं हाथ में और इस तरीके से दबाते हैं। और दबाने के बाद जो है ना उसमें से बिल्कुल एक बूंद भी पानी जो है ना नहीं निकलना चाहिए और हमारी जो हथेली है वो गीली नहीं होना चाहिए, पानी केवल महसूस होना चाहिए कि ये भूसा में पर्याप्त नमी है। ये अवस्था जब आ जाती है तब हम जो है ना उसमें जो है ना बीज मिलाने का कार्य करते हैं। और इसमें जो है फिर हम परत विधि से या छिड़कवा विधि से, दोनों में से किसी भी एक विधि से जो है ना बीज मिला करके जो है हम पॉलीथीन की थैलियों में भरते हैं। तो 12 बाई 18 की जो पॉलीथीन की थैली है वो लेंगे और रंगहीन झिल्ली होना चाहिए, काली, पीली, हरी, लाल जो है नहीं होना चाहिए। और उसमें जो है ना हम परत विधि से अगर भरते हैं तो पहले भूसा डालेंगे, फिर थोड़ा सा इस्पान डालेंगे, बीज डालेंगे और बीज डालने के बाद फिर भूसा डालेंगे, फिर बीज डालेंगे। इस तरीके से 4-5 परत जो है ना उसमें भरते हैं। और जो थैली जो हमारी रहती है 12 बाई 18 की, उसको 3 से चौथाई जो है भरते हैं और भरने के बाद थोड़ा सा टाइट भरते हैं और भरने के बाद उसका मुंह जो है सुतली की सहायता से बांध देते हैं। और इस तरीके से हमारा जो बैग जो है तैयार हो जाता है और उसमें चारों तरफ जो है ना पेन की सहायता से 3, 4 या 5, 6 जो है ना छेद कर देते हैं हवा के आवागमन जाने के लिए। संगवारी हो, आस्टर मशरूम यानी मशरूम उत्पादन तकनीक के बारे में जानकारी लेवत हन। बेरा हो गए है संगवारी हो, एक ठन और संदेश आप मतलब दिखाए के, तो पहली देखो ये संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह,
बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कार को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। संगवारी हो संदेश के बाद एक घाव फिर मैं आप मन के स्वागत करत हूँ हमार कार्यक्रम में। संगवारी हो हमन चर्चा करत हन मशरूम उत्पादन तकनीक के संबंध में। खासकर अभी डॉक्टर शुक्ला जी बतावत रही से कि ऑयस्टर मशरूम ला कैसे कैसे वो बनाए जाते, कैसे कैसे ओकर उत्पादन तकनीक है, विधि है। अब बात आते संगवारी हो हमन उत्पादन कर डरें। जैसे देखा था मोर बाजू में स्टैंड लगे है लोहा के, उमें मशरूम आप मला दिखत होही, चारों मुड़ा मशरूम टंगा है, पैरा पैरा आप मला दिखत होही। तब ओला सावधानी हम कैसे रखन, ओकर देख रेख कैसे करन। टांग तो देन, टांग देन और छोड़ देन, बो दिन कहूँ चल देन कहूँ, काम नहीं चले संगवारी हो। तो एकर देख रेख हम कैसे करबो, का समस्या में आथे, काकर से बचाना है हमला, ये बात के जानकारी लेथन। और शुक्ला जी का कहा थे संगवारी हो बचाव और देख रेख के बारे में आवो देखन सुनन। बीच बीच में ये देख रेख करनी पड़ती है कि हमारा जो मशरूम घर है जिसमें कि हम मशरूम उगा रहे हैं, तो उस मशरूम घर में जो है ना बिल्कुल एक तो जो है धूप जो है नहीं आना चाहिए।
उसमें जो धूप जो आएगी तो डिफ्यूज जो है, जिसको कि मतलब जो है ना छाया रहना चाहिए बिल्कुल, और हवा का आवागमन जो है ना हल्का सा रहना चाहिए। अगर हवा का आवागमन नहीं भी रहे तब भी अच्छा है, बस केवल उसमें एक खिड़की रहे जिसको कि हम सुबह शाम जो है ना खोल देते हैं, जिससे उसके अंदर ताज़ी हवा इधर से दरवाजे के माध्यम से जाए और खिड़की के माध्यम से जो है ताज़ी जो हवा है वो बाहर निकल जाए। तो उसको 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को खोल के रखते हैं। इसके अलावा जो है हमको जो है उसमें ये देखना कि चूहा जो है नहीं आना चाहिए, क्योंकि चूहा जो रहता है वो हम बीज उसमें जो मिलाते हैं उस बीज को जो है वो खा जाता है। इसके अलावा चींटी वगैरह हैं, चींटी भी जो है ना बीज को खाती हैं, तो चींटी से सावधानी रखना है हमको, और दूसरे चूहे से विशेष रूप से सावधानी रखना है, और अन्य चीज़ों की जो है आवश्यकता नहीं रहती है। अब बात आते संगवारी हो कि मशरूम उत्पादन हमन कर डरेन, लेकिन ओला बाजार के व्यवस्था में थोड़ी देर हो गए, नहीं बेच पाए तुरते, तब वो उत्पादन जो हमन लेहन, उत्पाद जो लेहन, तब ओकर से औ का जिनिस हमन बना सकत हन, यानी मशरूम के का जिनिस बनथे ओकर बारे में आप मतलब जानकारी होना चाहिए, और जानकारी बतावत है शुक्ला जी हैं। ताज़ा मशरूम है तो पहले तो हमारी सलाह ये रहती है किसान भाइयों को कि ताज़ा मशरूम को बेचें। अगर ताज़ा मशरूम नहीं बिक पाया या किसी कारणवश जो है ना, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा था तो उसमें बिक्री में दिक्कत आ रही थी, उस समय जो है ना उस ताज़ा मशरूम को जो है ना धूप में जो है ना सुखा करके जो है ना रख लें किसान भाई, और इसको किसी पॉलीथीन पैकेट में जो है भर करके और एयर टाइट रखें, जिससे कि उसके अंदर नमी नहीं आवे। दूसरा जो है ये है कि ताज़ा मशरूम है उसका अचार बना लें, और अचार बना करके जो है ना इसका अचार जो है ना बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, और जिस तरीके से हमारा आम का अचार बनता है उसी तरीके से हम इसका अचार बना सकते हैं, और उसको हम 1 साल तक जो है उसको रख सकते हैं, और किसान भाई जो है ना उसको अच्छे मूल्य पर जो है ना इसको बाज़ार में बेच सकते हैं। और जो हमारा सूखा हुआ मशरूम है उसको हम बाद में पीस करके जो है आटे में मिला सकते हैं, तो आटे की गुणवत्ता बढ़ जाती है। उसको दूध में मिला करके बच्चों को दे सकते हैं, तो उसकी दूध की और अच्छी गुणवत्ता बढ़ जाती है। उसकी बड़ी है, पापड़ है, सूप है, बिस्किट है, ये सब चीज़ें जो है ना बनाई जा सकती हैं। और संगवारी हो ये तो रही ओकर मतलब बाजार के व्यवस्था के बारे में अब जानना जरूरी है कि कैसे कैसे बाजार के व्यवस्था होही, और का हमन जिनिस बना सकत हन ओकर बारे में जानकारी लेथन कि बाजार के व्यवस्था हमला कैसे करना है। सर्वप्रथम तो ये रहता है कि जब आप मशरूम को उगाते हैं तो किसी को मालूम नहीं रहता है कि मशरूम मैं उगा रहा हूँ, तो जब आप उगाना शुरू करें तो सबसे पहले आप जो है ना थोड़ा सा उसका प्रचार प्रसार कर दें कि मैंने मशरूम उगाना जो है शुरू कर दिया है, और जिन किसी को जो है मशरूम चाहिए तो मेरे से जो है ना संपर्क करके और प्राप्त कर सकता है। तो मेरे से जो है ना मेरे जहाँ मशरूम घर है वहाँ से ले सकते हैं, या जो है किसान भाई ये बता दें कि उनसे फ़ोन नंबर ले लें और उनको फ़ोन के माध्यम से बता दें कि आज मेरे वहाँ जो है मशरूम निकला है और आपको कितना मशरूम चाहिए, तो मैं आपके घर पे जो है ना उतना मशरूम जो है ना भिजवा देता हूँ। इस तरीके से जो है ना उनका जो माध्यम है बाज़ार का वो धीरे धीरे जो है ना करीबन 8-10 दिन में 12 दिन में जो है ना तैयार हो जाएगा। फिर जो उत्पादक है उसको बेचने की जो है समस्या नहीं आएगी, और जो उपभोक्ताएं खुद जो है ना उत्पादक को फ़ोन करके बोलेंगे कि हमको जो है ना आज मशरूम इतना चाहिए या कल चाहिए या परसों चाहिए, मतलब एडवांस बुकिंग भी कर देते हैं, और उनको जो है ना इस तरीके से उसकी मार्केट की व्यवस्था अच्छे से तैयार हो जाती है। अब बात आते संगवारी हो कि कतका लागत एमें लग जाथे, और लागत यदि लगत है तो लाभ होथे कि नहीं हो मशरूम उत्पादन करे से, आओ ये दोनों बात के जानकारी लेथन। अगर कोई किसान भाई शुरू करना चाहते हैं तो अगर 50-60 रुपए से भी शुरू करना चाहते हैं और अपने घर के लिए उगाना है तो 50-60 रुपए से शुरू कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में करना है, जिनको व्यापारिक दृष्टि से करना है, बेचने की दृष्टि से करना है, तो करीबन जो है 1000-1500 रुपये की लागत लगा करके जो है ना इसका जो है ना उत्पादन शुरू कर सकते हैं। और इसकी जो उत्पादन की जो कीमत आती है वो प्रति किलो, अगर 1 किलो मशरूम अगर हमको उगाना है तो 1 किलो मशरूम उगाने के पीछे जो हमारा जो खर्चा वो आता है वो लगभग 40 से 50 रुपये के करीबन आता है। और उस 40-50 रुपये किलो रुपए लगा करके हमको 1 किलो मशरूम अगर प्राप्त होता है, और 1 किलो मशरूम को, ताज़ा मशरूम को अगर हम बाहर बेचें, किसी को बेचें, तो आराम से जो है ना 100 से 120 रुपये किलो जो है ना बेच सकते हैं। जबकि बाज़ार में तो बहुत ज़्यादा कीमत चल रही है अभी,
परंतु किसान भाई जो है ना शुरू में 100 से 180-20 रुपये भी अगर बेचते हैं तो काफ़ी अच्छा जो है लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि 50 रुपये अगर लागत आ रही है और अगर 100 रुपये में बेच रहे हैं तो 50 रुपये जो है ना 1 किलो के पीछे जो है ना उनको मुनाफा या फ़ायदा जो है ना प्राप्त हो सकता है। आप मन ला अच्छा लागी सोही संगवारी हो तो पाती लिखाओ, चिट्ठी लिखाओ, हमर तीर हमर ये पता मा। हमर पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र, शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़। पिन कोड है 492007। अवैया बेरा संगवारी हो आप मन संग नवा विषय के संग नवा गोड़ बात फेर करबो। तब तक मोला देव विदा। जय जोहार, राम राम।